अतीक की मजार पे तिरंगा फहराया, अरे तिरंगे की भी बेइज्जती कर रहे हो तुम तो यार। ऐसे माफिया, ऐसे रेपिस्ट की मजार के ऊपर तुम लोग वो तिरंगा बिछा रहे हो, तिरंगे तक की बेइज्जती है। में किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, वहीं उसके दिमाग में पीतल ठोक दिया जाता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसे पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से मार देगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी पार्टी का मतलब बेड़ा उजाड़ करने वाला था। बहुत बड़ा गैंगस्टर था भाई। पुलिस को अपने कब्जे में कर ले रहा है जो पुलिस कचरा साफ कर रही है समाज में। 2 पुलिसकर्मी मरे, उनकी भी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, थोड़ी शर्म आनी चाहिए उसके हित में बोलने में। छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं। क्योंकि अतीक अहमद अभी बहुत सारा राज उगल रहा था। उसने अभी जस्ट ही बताया था कि मेरा मतलब पाकिस्तान से कनेक्शन था, आतंकवादी से कनेक्शन था। जी नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। तो यूपी के बारे में कुछ सुना जो अभी एनकाउंटर मर्डर हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखिए, जो गोली के सहारे जीता है वो गोली से मरता है, बस ईंट का जवाब पत्थर से, बस। कुछ लोगों की सहानुभूति उनके साथ है, कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, जो संविधान नहीं बचा है, एक ही मजहब के लोगों के साथ ऐसा किया। किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, इस संविधान में अगर आज किसी लड़की के साथ रेप हो जाए ना, उसको इंसाफ के लिए 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल वेट करना पड़ता है। वहीं जब अगर बाहर किसी देश में, अरब में या सऊदी में किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, वहीं उसके दिमाग में पीतल ठोक दिया जाता है। अब बताइए, ये संविधान है जहाँ पे न्याय के लिए 10-10, 20-20 साल इंतजार करो। 40 साल छोड़िए, श्री राम को 500 साल इंतजार करना पड़ा न्याय के लिए। वो त्रेता युग में सिर्फ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, या कलयुग में श्री राम खुद 500 साल के लिए वनवास गए, सिर्फ इस संविधान के कारण, बस और कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत गलत किया, योगी जी का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए। आप लोग वो यूपी से योगी जी का इस्तीफा लीजिए, हम तो चाहते हैं दिल्ली में भी योगी मॉडल आए, यहाँ से भी गैंगस्टर, माफिया और सबको निकालो, सबका सफाया करो जल्दी। ऐसा था, आप चाहती हैं कि योगी जी दिल्ली में भी आए? बिल्कुल, ऐसी गवर्नमेंट, सिर्फ योगी नहीं, अगर ऐसी गवर्नमेंट जो माफियाओं को और जो रेपिस्ट होते हैं उनके लिए हाथों हाथ न्याय रखती है, वैसी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में आनी चाहिए, बस। लेकिन कुछ लोगों की सहानुभूति है आज भी अतीक के साथ। है सहानुभूति, हम कह रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं वहाँ पे, विपक्ष के एक एमएलए ने, पता नहीं कौन है, जिसने वहाँ पे अतीक की मजार पे, हाँ, उन्होंने, कांग्रेस के एमएलए ने अतीक की मजार पे तिरंगा फहराया, अरे तिरंगे की भी बेइज्जती कर रहे हो तुम तो यार। ऐसे माफिया, ऐसे रेपिस्ट की मजार के ऊपर तुम लोग वो तिरंगा बिछा रहे हो, तिरंगे तक की बेइज्जती है। शहीद का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। वही तिरंगे की बेइज्जती है। ऐसे गैंगस्टर को एक बात बताइए, उसके बेटे ने 2 लड़कियों के साथ रेप किया, अतीक अहमद ने खुद एडवोकेट्स तक को नहीं छोड़ा, पुलिस वालों को नहीं छोड़ा, आप जैसे रिपोर्टर्स तक को नहीं छोड़ा, सबके ऊपर उसने इतना टॉर्चर किया, उसकी मजार पे आप तिरंगा बिछा रहे हो, तिरंगे की बेइज्जती है ये, और कुछ नहीं। आप बताओ भाई, जो अतीक अहमद का जो शूट आउट हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको लेकर कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि वो एक गुंडा था, एक माफिया था। तो शूट आउट मेरे नज़र में तो मतलब गुंडा के साथ तो बर्ताव, उसे फांसी देना चाहिए था, लेकिन ऐसे मतलब तिरछी नज़र में मार देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि अतीक अहमद अभी बहुत सारा राज उगल रहा था। उसने अभी जस्ट ही बताया था कि मेरा मतलब पाकिस्तान से कनेक्शन था, आतंकवादी से कनेक्शन था, और जब वो मरा था उससे 1-2 घंटा पहले ही उसने बहुत सारे हथियार निकलवाया था अपने गाँव में जाकर पुलिस वालों के साथ। वो हथियार निकलवा कर और वहाँ से वो मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे थे, तब उसे हमला कर दिया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसे पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से मार देगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी पार्टी का मतलब बेड़ा उजाड़ करने वाला था, बहुत कुछ वो बताने वाला था, इस कंडीशन में उसे मार देगा। तो मुझे लगता है कि उसे मारना गलत था, क्योंकि वो बहुत कुछ बताने वाला था। अभी तो हमारे देश में कानून है, उसे सजा मिलती कानून के हिसाब से। भाई अगर जो कह रहे संविधान, जिस तरीके से संविधान का वो कर दिया, हाँ अपमान हुआ, कुछ भी हुआ, मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, जो हमारे देश के अंदर रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, डकैतियाँ डाल रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, तो भाई अगर हमारे समाज में से अगर भाई भी निकल करके ऐसे बड़े गैंगस्टर को खत्म करने का काम कर रहा है, तो भाई तो इस देश के हित में ही काम कर रहा है। फिर हम तो बोलेंगे भाई, अगर अपनी जान, यार इस भाई की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, आपकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, इनकी जिंदगी की कीमत नहीं है। भाई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, इतने बड़े गैंगस्टर को मारा है, क्या उसके पीछे गैंग नहीं है? उसके परिवार को खतरा नहीं है? सबको खतरा है ना। अब जो बंदा इस तरीके का काम कर रहा है, इतने बड़े गैंगस्टर को मार रहा है, तो भाई उसने अपने पूरे घर का बलिदान दे दिया, उसके परिवार को पूरा खतरा है। उसके परिवार को 100 से ज्यादा बटालियन पुलिस खड़ा कर रखी है वहां पर, और धमकियां भी आना स्टार्ट हो गई। 2-3 दिन पहले धमकी भी पहुंच गई उनके घर पे। और अतीक की कवर पर उसके सारे काले कारनामे, उसके बेटे के 2 रेप, उसके पापा के 6 या 7 रेप, वो सब लिखे जाने चाहिए। 1000 से ज्यादा रजिस्ट्री मिली है, विदेशी राइफल मिली है, विदेशी पाकिस्तानी राइफल,
सबकी जांच होनी चाहिए और सारा का सारा डिटेल में उसकी कवर पे लिखना चाहिए कि लोग वहां पर जाएं, ठीक है, और उसको पढ़ें कि इसके कितने काले करतूत थे, और तो लोग सलूट करें जिन्होंने इस काम करा भाई साहब। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उसे जांचो। अब क्या मुर्दे को कबाड़ कर जांच करोगे? अब तो उसे मार दिया गया है। अगर वो अभी जिंदा होता तो उसने बहुत पॉलिटिकल एंगल है तो उसकी जांच होगी ना। किसी के राज बता रहा हो वो, क्या पता अखिलेश के बता रहा हो, ठीक है जी। अखिलेश के जो कह रहे थे यूपी में कावा खिलवा रहे थे तो यूपी में बावा, तो क्या पता उसकी जांच हो जाए अखिलेश की। भाई तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। पॉलिटिकल एंगल क्या लगता है कि किसी जो जिस पार्टी में वो एमपी बने थे, एमएलए बने थे, उस पार्टी का भी ये कृत्य हो ऐसा? मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि उस पार्टी का कृत्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो जांच का विषय था, वो जांच हुआ नहीं, वो मर गया। तो अब उसके मुर्दे को कबाड़ कर तो जांच नहीं सकता। दो डीसीपी, दो एसएचओ और 17-18 मतलब कि पुलिसकर्मी थाने के अंदर 24 घंटे कैद करके रखे थे उसने। अतीक अहमद ने 24 घंटे, अधिकारी पैर पड़ रहे थे हमें छोड़ दो, सारे हथियार जमा कर लिए थे। बहुत बड़ा गैंगस्टर था भाई। पुलिस को अपने कब्जे में कर ले रहा है, जो पुलिस कचरा साफ कर रही है समाज में। 2 पुलिसकर्मी मरे, उनकी भी 2 बच्चियां छोटी छोटी, थोड़ी शर्म आनी चाहिए उसके हित में बोलने में। छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, बच्चियां, पालन पोषण सब कुछ उन बच्चियों का है। पुलिसकर्मी क्या होते हैं? पुलिसकर्मी आप लोगों के सेवक के लिए होते हैं। पुलिस हो गया, जिस थाने में पुलिस की ड्यूटी होती है उस इलाके के सारी जनता पुलिस के परिवार की तरह होती है, ठीक है। वो बेचारों को मार दिया गया भाई बेरहमी से, दाएं दाएं गोलियां मार रहे हैं। तो ऐसे गैंगस्टर को तो भाई सभा करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं भाई आप भी मारो ऐसे लोगों को, तो अगर जो समाज में कचरा है, नहीं तो वो कल को आपकी बहन पे, आपकी बेटी पे, आपकी माँ पे, आपके भाइयों का पतन करेंगे, पतन। भाई समाज को साफ करने के लिए इतिहास गवाह है, हथियार उठाए जाते हैं और फिर ये राक्षस पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल कभी मत निकालना। इस भाई ने पहले भी हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल दिया वहां पर खड़े होकर के। विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी और कोई उसके फेवर में नहीं बोला। हम कहते हैं ऐसे बंदे का होना चाहिए। भाई साहब एक रात में 11 अधिकारियों को पलक झपकते साथ ही दाएं दाएं मार दिया, एक ही भी जिंदा नहीं बचा। विकास दुबे जैसे बंदे का, ऐसे बंदों के ऊपर तो इनसे पूछो कि विकास दुबे का कनेक्शन किससे था, ये पूछो इनसे। आप बताओ ना भाई। विकास दुबे, आप बताओ, आपको पता होगा। मेरे पास जो भी जानकारी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। मेरे पास जो भी जानकारी है वो फेसबुक और सारा लीगल है। किससे था उनका कनेक्शन? वो सामने बहुत सारा फोटो वायरल हुआ था। योगी जी के साथ फोटो था उनका, मोदी जी के साथ फोटो था, उसका तो किसी के साथ फोटो नहीं था उनका। भैया कई बंदे होंगे यहाँ पर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े एमएलए, एमपी, विधायक, आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल के साथ फोटो हुई, तो क्या हो गया भाई साहब? उन फोटो से क्या लेना भैया? आपको लगता है कि ये मतलब धर्म की दृष्टि से कार्रवाई की गई? ना, ये गलत है, ये गलत है भाई साहब। मुझे लगता है कि उसे मारा गया वो धर्म का दृष्टि भी है, और मेन रीज़न है 60% उसे पॉलिटिकल एंगल से मारा गया है, जो ये पॉइंट है, क्योंकि वो अभी राज उगलना ही चालू किया था। अगर ये बात कोई माने या मत माने, बट ये बात सही है। अभी उसने ये कबूला था कि मेरा पाकिस्तान से कनेक्शन था, आतंकवादियों से कनेक्शन था। उसने मरने से 2 घंटा पहले ही आईएस से कनेक्शन, उसने मरने से 2 घंटा पहले उसने राइफल ये सब पकड़वाया था अभी, और वो बहुत कुछ बताने वाला था, लेकिन उसे वो ठोक दिया गया। ये जो बता रहे हैं भाई साहब कनेक्शन था, तो पहले की सरकारें क्या कर रही थी, उसका कनेक्शन चलता रहा। अंत में मरते समय उसको याद आया कि मेरा कनेक्शन मैं बता दूं लोगों से, इसके पहले नहीं याद था। और मैं तो बेसिकली अमेठी का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद अमेठी 100 किलोमीटर की दूरी है, उसके सारे कारनामे इलाहाबाद की जनता जानती है, ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या इसी सरकार में वो अपने राज खोलने वाला था? पहली सरकारों ने उसके राज क्यों नहीं खुलवाए? तो पहली सरकार में राज खुलवाई है ना खुलवाई, हम एक पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, तो हम इस पर डिबेट नहीं कर सकते। हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, तो हमें जो लगेगा कि अभी वो राज खुलना चालू किया था। भाई के अतीक के बारे में क्या सोचते हैं आप? जैसे माफिया अतीक अहमद थे, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो एक गुंडा था, एक माफिया था। वो गुंडा था, माफिया था, सोचते क्या? वो गंदा आदमी था। रेपिस्ट था भाई, रेपिस्ट बोलो, रेप के कान। भाई सुनो मेरी बात, 20 आदमियों में 13 मुसलमान। एक सेकंड अंकल जी, एक सेकंड। इसने बोला पॉलिटिकल एंगल, कह रहा बट सब यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के आया हूं, तो मुझे लग रहा भाई उसके गांव से समझ करके आया पूरी चीज, अतीक के गांव से। तो इसमें इस भाई ने क्लियर कर दिया पॉलिटिकल एंगल, अखिलेश यादव भी जेल जाएगा। इस भाई का कहने का मतलब यही है, आप समझ नहीं रहे हो। अब अंकल जी के ले लो, अंकल जी आ जाओ ना, क्यों जा रहे? आप यूपी से हैं? हाँ, यूपी से। तो योगी जी के शासन प्रशासन के बारे में क्या कहना? अभी भाई ने बोला मैं जहांगीरपुरी से हूँ, मेरे को बोला जहांगीरपुरी से, जहाँ पे शोभा यात्रा नहीं निकलने देते ये लोग। एक सेकंड